एक सवाल आया है यहाँ पर, आपके जैसा आउट स्विंग कैसे सीखें? तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, डिपेंड ये करता है कि आपके एक्शन में आउट स्विंग पॉसिबल है या नहीं। पहले तो ये देखना होगा आपको, और अगर है, आपका एक्शन अच्छा है, आपका सीम स्ट्रेट आता है या फिर आप करा पाते हैं या सक्षम हैं आप, तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए। और जनरली जहाँ तक मेरा सवाल है कि आप कैसे आउट स्विंग करते हैं, मैं हमेशा नॉर्मल सीम पकड़ता हूँ जैसे सब जनरली पकड़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कीपर और फर्स्ट स्लिप के बीच में पकड़ता हूँ इसको, और हमेशा अच्छा रिलीज करने को देखता हूँ। क्योंकि आउट स्विंग हो या इन स्विंग हो, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल करा रहे हैं बॉल को, वो बहुत जरूरी होता है कि आपका ये बॉल कितना ज्यादा एयर में ट्रेवल करेगा, उतना स्विंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कि जितना आप बैट्समैन के करीब जाएंगे उतना स्विंग बढ़ता चला जाएगा, आप जितने पीछे होंगे आपका उतना स्विंग कम हो जाएगा। तो एक अच्छा रिदम, अच्छा रिलीज पॉइंट और एक अच्छा एरिया होना बहुत जरूरी है स्विंग के लिए। तो आप अगर ड्राइव लेंथ पे अगर बॉल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास एक या दो स्लिप लगी होंगी। आप अपनी बॉल का सीम को थोड़ा सा कीपर से फर्स्ट स्लिप की तरफ रखिए, स्पेशली वाइट बॉल में, और आप एक अच्छा रिलीज पॉइंट आउट कीजिए। एक वहां पे ढूंढिए कि आपके एक्शन में अच्छे से रिलीज होकर वो ड्राइव लेंथ पे कैसे पिच होती है बॉल। अगर वहां पर एरिया पे हिट होती है तो आई एम श्योर कि वो आउट स्विंग होगा ही होगा। तो आप उस पे आप जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, जितना ज्यादा फोकस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं उस पे। और इतना कोई बड़ा चीज नहीं है कि नामुमकिन चीज हो, बट टेक्निक और मेहनत दोनों चीजें लगेंगी। आपका स्ट्रेंथ, आपका स्किल, सब चीजों की जरूरत है उसमें पड़ेगी। आपका एक बॉल के पीछे बॉडी का रहना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आउट स्विंग के लिए। एक और भाई ने पूछा है कि आपका फेवरेट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। मैं हमेशा कहता हूँ होम ग्राउंड हमेशा आपका बेस्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, क्योंकि आपका स्टेडियम, आपका ग्राउंड, आप वहाँ पे बचपन से और अभी तक टाइम स्पेंड किए होते हैं, आपको कोना कोना पता होता है, आपको पिच का बिहेवियर पता होता है, वहाँ का वेदर पता होता है, सारी चीजें पता होती हैं। तो मेरा होम ग्राउंड मुझे पसंद है ईडन गार्डन, जो बहुत लोगों को पसंद है। अब तो बहुत सारे स्टेडियम बन गए हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट था एक टाइम को, और सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम वही माना जाता था, तो ईडन गार्डन। एक कहते हैं हमें बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्रिकेट के बाद क्या सोचते हैं। देखिए, ये तो पता नहीं, लंबा टाइम है अभी, लंबा मतलब सोच रखना इतना सही नहीं है, लेकिन आप जब तक आपके अंदर स्किल है, पावर है, स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हैं। आप अगर कंट्री की सर्विस कर सकते हैं तो करना चाहिए आपको। रही फ्यूचर प्लान की बात, उतना ज्यादा सोचा नहीं है फ्यूचर प्लान के बारे में कि मुझे किस लाइन में जाना है, क्या करना है। बट अगर आप एक अच्छा लेवल खेल रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, तो आपको कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म आपको तैयार कर लेने चाहिए आपके रिटायरमेंट से पहले, और अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। तो मेरा भी वही है कि एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, एक सोर्स ऑफ इनकम आप अपनी तैयार करें। और सेकेंडली मे बी मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को स्किल के बारे में बात करें या सिखा सकूं उनको कुछ, तो जरूर मैं कोशिश जरूर करूंगा कि कुछ बच्चों को स्किल के बारे में मैं सिखाऊं या उनको ट्रेन करूं। मेरा ये फ्यूचर मतलब ड्रीम भी कह सकते हो आप, प्लान भी कह सकते हो। तो ये है। यहाँ पर एक सवाल आया आपका बेस्ट मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा 2019 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड कप हैट्रिक वो एक बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि वो मैच हमारे हाथ से निकल चुका था, बहुत टाइट सिचुएशन थी वहां पे, और वहां पे आउट करना और उसके बाद हैट्रिक लेना, वो मुझे लगता है कि वो बेस्ट मोमेंट में आता है। एक सवाल आया है, मेरा पहला ओडीआई विकेट, मतलब जो फर्स्ट ओडीआई विकेट कौन सा है। तो ये दिल्ली में मैच खेला गया था और काफी ठंड थी वहां पर, मतलब जनवरी का टाइम था, 6 जनवरी, बहुत ठंडा था। बस समझ में नहीं आ रहा था, मेरा वैसे ही एक पहला मैच, ऊपर से इतना ठंडा। लेकिन वहां पर कुछ चीजें अच्छी हुई थी जो मैं शुरू से करता आ रहा था, वो चीज मैंने वहां पर रिपीट की थी। और बॉलिंग बहुत अच्छा हुआ था, 9 ओवर में 23 या 24 रन देके एक विकेट लिया था, लेकिन वो सईद अजमल का विकेट था। और 4 ओवर वहां पे मैडिन किए थे और 2 ओवर में शायद एक रन आया था। बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी और एक अलग सा फील था, एक अलग सा मतलब एक ड्रीम था वो।